साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बारे में संक्षेप में। साथ ही साथ भारत का परमाणु परीक्षण के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड लेवल का जो परमाणु परीक्षण हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। और इसके नोट्स के लिए या पीडीएफ के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट का टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं। उसमें पीडीएफ मिल जाएगा और नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। परमाणु बम, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, ये किस सिद्धांत, इसके जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब? तो ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब का, परमाणु बम का जनक कहा जाता है। इस पर 2-3 साल पहले एक मूवी भी आया था ओपेनहाइमर करके। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है मुख्यतः? तो ये नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है एटॉमिक बॉम्ब या परमाणु बम, जिसके जनक हैं ओपेनहाइमर। ये क्या है? विखंडन, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में मुख्यतः किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का एक समस्थानिक है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। इन्हीं दोनों का यूज जनरली परमाणु बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब में किया जाता है। यू से यूरेनियम 235 उसका एटॉमिक नंबर है और प्लूटोनियम 239। परमाणु बम या एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बॉम्ब परमाणु विखंडन पर काम करता है, न्यूक्लियर विखंडन या नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी परमाणु नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जब भारी नाभिक मतलब जिसका परमाणु संख्या अधिक है, मास अधिक है, जब भारी नाभिक को स्प्लिट किया जाता है, विखंडित किया जाता है, तो ये छोटे छोटे हल्के नाभिकों में बदल जाता है, बहुत सारे नाभिकों में, और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। इसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब भारी नाभिक, जैसे कि यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम 239 है, तो इसको जब स्प्लिट किया जाता है, विखंडित किया जाता है, तो छोटे छोटे नाभिक में बदल जाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा मतलब जैसे जब एटॉमिक बॉम्ब अटैक किया जाता है तो उसमें एनर्मस टेम्परेचर उत्पन्न होता है, बड़ी ही विशाल मात्रा में ताप उत्पन्न होती है, विनाशकारी होती है। वही तो ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा के रूप में। तो यही मुख्यतः सिद्धांत है इसका, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अगला है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब का सिद्धांत परमाणु बम के सिद्धांत के विपरीत है। हाइड्रोजन बॉम्ब का जनक जनरली कहा जाता है एडवर्ड टेलर को। किनको? एडवर्ड टेलर को कहा जाता है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम परमाणु नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि एटॉमिक बम या नाभिकीय बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें जनरली ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो समस्थानिक है, हल्के नाभिक है, इसको ज़बरदस्ती जोड़ा जाता है, अधिक ताप और दाब पर ज़बरदस्ती ऐड किया जाता है, फ्यूज किया जाता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बॉम्ब। अब जानते हैं भारत का परमाणु परीक्षण, इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक टेस्ट या न्यूक्लियर टेस्ट। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट या परमाणु परीक्षण बोल सकते हैं। तो ये डेट याद रखना है, 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 ईस्वी को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, जिसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? तो भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम दिया गया था
स्माइलिंग बुद्धा। ये कहाँ हुआ? पोखरण रेंज में। इसे पोखरण 1 भी कहा जाता है क्योंकि पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था, तो पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है। पोखरण किस राज्य में है? राजस्थान में है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी भारत के प्रधानमंत्री 1974 में। जब भारत 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया पहला, तो उस समय भारत ऐसा करने वाला पूरे वर्ल्ड में छठा देश बन गया था, 6th कंट्री बन गया था जो परमाणु परीक्षण किया था। वो भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, उसके अतिरिक्त वह पहला देश भारत ही बना था जो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं था, और ये ऐसा किया मतलब कि परमाणु परीक्षण किया। ये दोनों फैक्ट भी ध्यान में रखना है। अगला है भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण। भारत का सेकेंड परमाणु परीक्षण, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ? तो ये 11 से 13 मई 1998 को हुआ। ये भी मई मंथ में ही हुआ था, वो भी मई मंथ में हुआ, 11 से 13 मई 1998 को। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसका नाम दिया गया था पोखरण 2 क्योंकि पोखरण में ही दूसरी बार इसका टेस्ट किया गया था, इसलिए इसे पोखरण 2। और इसका ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित था? तो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण से संबंधित था। ये शक्ति उसका कोड नेम था। पोखरण 2 या भारत के सेकेंड परमाणु परीक्षण में 5 परमाणु डिवाइस का यूज किया गया, जिसे क्रमशः शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4 और शक्ति 5 के नाम से डिनोट किया गया था। अगला पीटी फैक्ट है कि विश्व का पहला देश जो परमाणु हथियार संपन्न बना। प्रथम देश वर्ल्ड का कौन सा है जिसके पास परमाणु हथियार आ गए, ये संपन्न हो गया? तो अमेरिका इसका राइट आंसर है। अमेरिका का एक परियोजना है मैनहट्टन परियोजना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें 3 देश संयुक्त रूप से काम किया था, सहयोग किया था बोल सकते हैं। एक कनाडा था, एक यूके था यानी ब्रिटेन, और तीसरा यूएसए। तीनों मिलकर तीनों अपने सहयोग से मैनहट्टन परियोजना में निवेश किया। मैनहट्टन परियोजना का उद्देश्य था कि जर्मनी से पहले परमाणु हथियार संपन्न बन जाना है, और इसका उद्देश्य था परमाणु को बनाना, परमाणु बम को, परमाणु में विकास अनुसंधान करना। तो मैनहट्टन परियोजना स्टार्ट कब हुआ था? 1942 में। इसी के तहत अमेरिका पहली बार परमाणु हथियार संपन्न देश बना था। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान, वर्ल्ड वार 2 या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा एक जापान का शहर है और दूसरा शहर है नागासाकी, दोनों पर 1945 ईस्वी में बम गिराया। ये वर्ल्ड में पहली बार था जहां किसी देश में, किसी शहर में एटॉमिक बम का प्रयोग किया गया 1945 में अमेरिका के द्वारा सेकेंड विश्व युद्ध में, जिसमें से पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा में। डेट है इसका 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहली बार एटॉमिक बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। दूसरी बार नागासाकी जो दूसरा शहर है, 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा ही नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया। परमाणु बम का रिएक्शन जब अटैक किया जाता है तो उसका दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अभी भी वहाँ पर विकलांगता, आई से संबंधित डिजीज, लंग से संबंधित डिजीज जेनेटिक रूप से होती है। जो अमेरिका के द्वारा जापान के पहले शहर हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिराया गया था तो उसका कोड नाम था, यानी उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय उसका नाम था। जबकि जो सेकेंड बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को, उसका नाम था फैट मैन। यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिरोशिमा किस द्वीप पर है?
हिरोशिमा जो शहर है पहली बार यहीं पर एटॉमिक बम गिराया गया था, तो ये किस द्वीप पर स्थित है, किस आइलैंड पर स्थित है, क्योंकि जापान एक आइलैंड कंट्री है, तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर। एच से हीरो, एच से होन्शु, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जबकि जो नागासाकी है, नागासाकी ये क्यूसी द्वीप पर है, क्यूसी द्वीप, नागासाकी क्यूसी, साकी क्यूसी, ऐसे याद रख सकते हैं। तो नागासाकी क्यूसी द्वीप पर है, हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर है। अब आगे पढ़ेंगे भारत के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो यूपी में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है नरोरा। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? यूपी में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकरापार, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। तमिलनाडु में दो याद रखना है, तो तमिलनाडु में एक है कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और कलपक्कम, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरे भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट है, जो सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करता है। लगभग इसका जो कैपेसिटी है वो 6000 मेगावाट है। ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरे भारत का लार्जेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट है। अभी जो अन्य प्लांट प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम हो रहा है उसमें से भी पूछा जा सकता है। तो जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ डेवलप किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ डेवलप किया जा रहा है? वेस्ट बंगाल में। गोरखपुर, बेहद इम्पोर्टेंट, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? यूपी में नहीं, ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। एक और है छाया मीठी वर्धा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, वर्धी है इसका नाम, छाया मीठी वर्धी, तो ये गुजरात में। ऐसे भी याद रखते हैं इसको, वर्धा कहाँ है? गुजरात में, तो वर्धी गुजरात में। अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न बन गए हैं, जैसे कि अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, भारत है, पाकिस्तान भी है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है, वगैरह वगैरह है। तो पाकिस्तान पूछा जाएगा कि पहला परमाणु परीक्षण ये भी 1998 में ही किया था। 1998 में 28 मई को पोखरण 2 या ऑपरेशन शक्ति के प्रतिक्रिया स्वरूप, जब भारत परमाणु परीक्षण सेकेंड वाला किया था, फर्स्ट तो 1974 में किया था, तो दूसरे वाले परमाणु परीक्षण के बाद कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान ही बलूचिस्तान के चगाई पहाड़ी पर ये परीक्षण किया था। पूरे वर्ल्ड में पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया था 1945 में न्यू मैक्सिको के अलामो गार्डो में उसका कोड नाम था ट्रिनिटी। जैसे भारत का था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति, तो ट्रिनिटी भारत का पूरे विश्व का पहला परमाणु परीक्षण का कोड नाम है, जो अमेरिका के द्वारा 1945 में किया गया। तो इतना जो है ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली ऑडियो करंट अफेयर्स के लिए अल्टीमेट एस्पायरेंट का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।